अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है और मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए एज अ बिजनेस एनालिस्ट जॉब करता हूँ। तो मैं अपने चैनल पे रिमोट जॉब के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, स्किल सेट के रिलेटेड और करियर गाइडेंस के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप न्यू व्यूवर हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एक वैल्यूबल गाइडेंस रिमोट जॉब के रिलेटेड, स्किल्स के रिलेटेड और स्किल्स कौन से आपको सीखनी चाहिए वो आपको मिलती रहे। तो मेरी जो आज की वीडियो है वो बेसिकली मंडे डॉट कॉम के ऊपर है। मैं इसके ऊपर डिफरेंट ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसके एक फ़ीचर की बात करूँगा। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फ़ीचर हैं जो कि बहुत काम के हैं, लेकिन मैं आज ऐसे एक फ़ीचर की बात करूँगा जिससे जो है हमारा काम ऑटोमेटेड हो जाता है और काफ़ी इजी हो जाता है। वैसे है तो बेसिक फ़ीचर, लेकिन बहुत काम का है। तो ये फ़ीचर बेसिकली मिरर कॉलम का है। आपको बताऊंगा कि आप लोग मिरर कॉलम को यूज़ करते हुए कैसे जो है वर्क फ्लो बना सकते हैं, वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे जो है अपने काम को जो है आप एक प्रोसेस में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे मंडे डॉट कॉम देख रहे होंगे। मंडे डॉट कॉम पे मैंने एक वर्क फ्लो बोलना है इसको, या एक मैंने एक डेटा सेट बनाया हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली आपको डेटा कैसे मैनेज करना है, या उसको डुप्लिकेट कैसे करना है, या उसको दोबारा यानी कि मैनुअली काम नहीं करना। सही है। तो जितने भी मैं आपको टूल्स बता रहा होता हूँ या उनके फीचर्स बता रहा होता हूँ, उनका काम ही यही है कि मैनुअल काम हमारा कम से कम हो और काम हमारा ऑटोमेटेड हो। ऑटोमेटेड से फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो एरर्स के चांसेस होते हैं काम करने के, वो नहीं होते हमारे पास। ठीक है, हमारे पास रॉ डेटा अवेलेबल होता है। तो हमारे सामने मंडे डॉट कॉम की स्क्रीन है। मैंने डेटा सेट बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बेसिकली क्लाइंट्स, आप कह सकते हैं कि किसी कंपनी के क्लाइंट्स हैं ये, तो उनके नाम है, उनके टाइटल है, कंपनी कौन सी है, क्या पार्टनर है, हमारा कस्टमर है, लीड है, प्रायोरिटी क्या है, और उनके फ़ोन नंबर्स क्या है। मैंने उस हिसाब से उनको मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में ये बताऊंगा कि हम लोग मिरर कॉलम को क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैंने एक ये भी बनाया हुआ है, न्यू बोर्ड। सही है। तो मैं आपको ये चीज़ शो करूँगा इस वीडियो में कि हम इन दो बोर्ड्स को, क्लाइंट्स और न्यू बोर्ड को, हम कैसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं, और हमें अगर कोई एंट्री करनी हो तो वो एक ऑटोमेटेड एंट्री कैसे जनरेट हो विदाउट हमें सब कुछ एंटर करते हुए। ठीक है। यानी कि अमूमन अक्सर ये होता है कि देखें, ये तो जो मैंने अभी बनाया हुआ है सामने आपके, ये तो मैनुअली बनाया हुआ है। सही है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो तीन ऐसे और बोर्ड्स भी हों, लेकिन मुझे मैनुअल एंट्री ना करनी पड़े। मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ और चीज़ों के साथ कनेक्ट करना हो, तो मुझे जब चीज़ें दोबारा ना करनी पड़े। सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि दूसरा बोर्ड कैसे लाते हैं। मैं पहले इसको डिलीट कर दूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे ऐड पे, न्यू बोर्ड। ठीक है, क्रिएट बोर्ड। अब इसको तो आप बेसिकली ऑब्वियसली, ये हमारे इतने जो नीचे वाला है न्यू बोर्ड का क्रिएट हो चुका है, ये तो ये वो वाला बोर्ड नहीं है। ये मैंने इसको कोलैप्स कर दी। ठीक है। और ऑब्वियसली अभी ये जो फील्ड्स हैं, पर्सन, डेट वगैरह, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो मैं इनको डिलीट कर दूंगा। ठीक है। अब बेसिकली मुझे यहाँ पे बोर्ड्स कनेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा इस पे, ये जो प्लस का ऑप्शन है कॉलम पे, मैं इसको जो है क्लिक करूँगा। मैं इसमें यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया हुआ है कनेक्ट बोर्ड्स का, मैं इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है। अब ये मुझसे पूछेगा कि आपको बोर्ड सेलेक्ट करने हैं। एक मिनट। ठीक है, सेलेक्ट बोर्ड्स। देन आप बोर्ड, मुझे बेसिकली ऑब्वियसली क्लाइंट ये वाला चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। फिर यहाँ पे ऑब्वियसली जो ब्लू सा ऑप्शन है, ये आपने यहाँ से सेलेक्ट किया इसको। ओके।
ठीक है, अब जब मैंने बोर्ड कनेक्ट कर लिया ना, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि यार आपको उस जो बोर्ड है, जो आपने बोर्ड कनेक्ट किया है, उसके कौन-कौन से कॉलम्स आपको चाहिए। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे टाइटल चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया। टाइटल मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक मिरर कॉलम मेरे पास ऑलरेडी जनरेट हो गया जब मैंने बोर्ड कनेक्ट किया। फिर मैं करूँगा कि मुझे एक और मिरर मुझे एक और मिरर कॉलम चाहिए, तो मैं जाऊँगा मोर कॉलम्स पे, यहाँ लिखूँगा मिरर कॉलम्स, कनेक्ट क्लाइंट से। अब मुझे क्लाइंट का कौन सा चाहिए, कि कंपनी कौन सी है इसकी, ठीक है, ये भी मैंने कर दिया। अब मैं चाहूँगा मुझे एक और मिरर कॉलम चाहिए, तो कनेक्ट, मुझे अब चाहिए कि इसका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है, तो मैंने ये भी कनेक्ट कर लिया। फिर मुझे चाहिए एक और मिरर कॉलम, कनेक्ट क्लाइंट का, ठीक है। देन मैं सेलेक्ट कर लूँगा, मैं जो है इसका सेलेक्ट कर लूँगा कम प्रायोरिटी, चलो प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो जो मुझे कॉलम चाहिए होगा क्लाइंट वाले बोर्ड से, वो मैं, यानी कि मैंने आई थिंक एक दो तीन चार, ये मैंने चार जो है कॉलम सेलेक्ट किए हैं अपने न्यू बोर्ड में, कि मेरे पास वो दोबारा से री एंटर हो जाए। तो मैं इनको ऑब्वियसली ताकि आसानी से समझने के लिए मैं नाम रख देता हूँ, टाइटल, ठीक है। ये है मेरे पास ये मेरे पास कौन सा था, एक मिनट, मैं जब इसमें एंटर करूँगा तो आपको खुद ही दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है कि आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट्स में से। तो मैं पहला वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखें ईजिली मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया है, पहले वाले का जो टाइटल है, किस कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो सब आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मैं फिर कंफ्यूजन ना हो। फ़ोन नंबर और प्रायोरिटी, ठीक है। तो इस तरह मैं अगर बाकी सेलेक्ट कर लूँगा, तो वो भी हो जाएगा आपका। एक मिनट, ठीक है। तो इस तरह ये ऑटोमेट बेसिकली ये दिखाने का, मिरर कॉलम के एक फीचर दिखाने का मकसद यही था कि अगर आपका एक मेन बोर्ड तैयार है किसी प्रोजेक्ट या किसी वर्क फ्लो को लेके, तो आप उससे मल्टीपल बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। और मल्टीपल बोर्ड्स क्रिएट करने का रीज़न ये होता है कि आप ऑटोमेटेड जो एंट्रीज हैं वो कर सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि हो सकता है वो आपको जो है उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, वो पूरा बोर्ड नहीं चाहिए हो, ठीक है, या कोई उसको और डिवाइड करना हो तीन चार बोर्ड्स में। तो इसलिए हम लोग मिरर कॉलम को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जो है एंट्री जो है बार बार नहीं करनी पड़े। इस तरह से हमारा काम ऑटोमेट होता है, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली थोड़ी, अभी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, कि किस तरह से हम लोग जो है मंडे डॉट कॉम को यूज़ करते हुए अपने जो है प्रोजेक्ट मैनेज, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, सीआरएम हो गया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, कोई भी चीज़ आप यू नेम इट ना, आप उस प्रोसेस फ्लो को कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हैं। और ऑटोमेशन का रीज़न ये है कि ऑब्वियसली जो कंपनीज होती हैं यूएस में, वो काफ़ी, यानी कि उनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए होता है कि एक ही जगह सब चीज़ें हों और एक ही जगह पे सब चीज़ें सबके सामने ट्रांसफॉर्म मतलब हो, और वो वहीं से सब डेटा कलेक्ट कर रहे हों, और वहीं एक ही जगह से हर चीज़ डैशबोर्ड से मैनेज हो रही हो। तो मंडे डॉट कॉम हो गया, और दूसरे जो डिफरेंट टूल्स हैं, असाना है, क्लिकअप है, लेकिन ऑब्वियसली मैं मंडे डॉट कॉम को बहुत प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये बहुत, यहाँ पे हर चीज़ मैनेज हो सकती है। ऑटोमेशन, यानी कि पूरी एक कंपनी खाली इस टूल के ज़रिए ऑटोमेशन पे चल सकती है। तो इस वजह से मैं इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, वर्क फ्लो हो गया, ऑटोमेशन टूल्स हो गए, और डेटा कैसे हमें मैनेज करना होता है, कैसे उसको उसका हमें उसका इम्पैक्ट क्या आता है उस प्रोसेस का, हम लोग वो देख सकते हैं। तो ये बहुत काम का टूल है, और इसलिए मैं इसके ऊपर मैं जो है वीडियो में बनाता रहूँगा इन्हीं चीज़, इन्हीं फीचर्स के रिलेटेड, ताकि आप लोग को जो है
जो भी इसके फीचर्स हैं, क्योंकि कि क्यों यूएस कंपनी इनको यूज़ करती है, क्यों इतना ये फ़ायदेमंद है डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट के लिए, तो वो मैं आपको इस अपने चैनल पे मैं बताता रहूँगा। तो आप इस पे जो भी मैंने अभी फीचर बताया है मिरर कॉलम का, उसको आप जाके प्रैक्टिस करें, और कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं फिर आपको और अच्छे से गाइड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।